ये आलस तोड़ करके बोलिए प्रेम से। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाय धार। मंगल माये मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदे महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। सत्संग स्थल पर पंडाल में एवं मंच पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, सुने होंगे कभी नाम राजा जनक अपने पलंग पर सोए हुए थे और स्वप्न देख रहे थे कि किसी राजा ने चढ़ाई कर दिया और जीत लिया है, और जीतने के बाद जो उसे सामने में लाया गया है तो इनसे कहा है कि तुम्हें मैं प्राण दंड नहीं दूंगा, तुम केवल राज से निकल जाओ। हैं पलंग पर सोए हुए और सपना रहे हैं। मानस में भी है, सुभग सेज सोबय स्वप्ने बारिद बूरत भय लागे। कोटि नाव न पार पावलो जब लगी आपनो जागे। सोए हैं पलंग पर और स्वप्न देख रहे हैं कि नदी में डूब रहे हैं। सुभग से सोवे स्वप्ने वारिद कहते पानी को, पानी में सोए पलंग पर और सपना आ रहे हम नदी में डूब रहे हैं। ऐसा होता है। सोए पलंग पर सपना आ रहे हैं, सोए हैं मैके में सपना आ रहे हैं, ससुराल में हैं, सोए ससुराल में सपना आ रहे हैं, मैके में सोए हैं, पलंग पर सपना आ रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं। अनेक प्रकार स्वप्न होता है। तो सुभग से सोवे स्वप्ने, सोए पलंग पर और सपना दे रहे हैं, बूरत भय लागे नदी में डूब रहे हैं। कोटि नाव न पार पावलु जब लगे आपनो जागे। 1 लाख नाव बांध दे बगल में और कोई कहे कि नाव पर चढ़ जाओ नहीं डूबोगे, क्या दुख दूर होगा उसको डूबने का? दुख दूर नहीं होगा, तू सपना रहा है ना।
नाव की जरूरत नहीं है, केवल हिला दे अवस्था बदल जाएगी, नींद टूट जाएगी, अवस्था बदल जाएगी, दुख दूर हो जाएगा। उसी तरह से साधक जब तक तीन अवस्था में आ जाते रहेंगे, अरबपति होने पर भी वो कंगाली रहेगा, स्वप्न की तरह से। संसार के पदार्थों में शांति है ही नहीं, संतों ने अनुभव करके बताने की कृपा की है। तो मैं कह रहा था, महाराजा जनक स्वयं पला पर सपना आ रहे हैं, बंदी बना करके कह दिया है कि तुम राज छोड़ दो, नहीं तो फांसी दे दूंगा। पूरे राज्य में ढूंढा पिटवा दे, कोई बात नहीं कर सकता है राजा से। राजा मैं हूँ, जनक नहीं है। अगर कोई बात किया तो फांसी से जाए, डर के मारे कोई बात नहीं कर रहे हैं। और निकले हैं राज से। कई दिनों के बाद बाहर होने पर खिचड़ी बट रही थी कहीं, कहा बाबू कुछ दे दो, भूख लग गई जोड़ों की, पेट जल रहा है भूख से। खिचड़ी भी दिए हैं हाथ में। अब जैसे खाना चाहते हैं कि चिल्ला झपट्टा मार दिया है, वो खिचड़ी भी गिर गई कीचड़ में। अब आप तो मरिए जाएंगे, तो चिल्ला गए, हारे बाप खुरचन भी नहीं प्राप्त कर सका, अब तो मरिए जाएंगे। चिल्ला जो गए तो नींद टूट गई। बगल में पत्नी थी, तो क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ चिल्लाए? तो नींद टूटते देखते हैं कि राज्य है, पत्नी है, मकान है। अब भ्रम हो गया कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ या स्वप्न देख रहा था। मैं जो देख रहा हूँ यह सत्य है, जो मैं देख रहा था वह सत्य था। एक के बाद बोलता है, यह सत्य की वह सत्य, वह सत्य की यह सत्य, यह सत्य की वह सत्य, वह सत्य की यह सत्य। तो पागल न कहेंगे। दिमाग खराब हो गया लगता राजा का। एक के बाद बोलता है हरदम, यह सत्य की वह सत्य, वह सत्य की यह सत्य। बड़े बड़े विद्वान सब आए हैं, कोई उत्तर नहीं दे पाए हैं, क्योंकि तो अंदर की बात है ना। गुरु खोज में चले हैं रथ पर चढ़ करके, उसी रास्ता से अष्टावक्र आ रहा था, 8 अंग टेढ़ा था, 8 अंग टेढ़ा। वो देख करके रथ हाँकने पर लगता है जी, समझा कोई पागल है, बगल हो जाओ, देखते नहीं राजा साहब आ रहे हैं, बगल हो जाओ। तो कहता अरे, अष्टावक्र जी कहते अरे तुमको यह भी होश नहीं है, यह भी ज्ञान नहीं है, रास्ता किसको दिया जाता है? रास्ता दिया जाता है लंगड़ा को, लुल्हा को, बूढ़ा को, अपंग को। मैं बूढ़ा हूँ, अपंग हूँ, हमको रास्ता देना चाहिए, हम रास्ता मांगते हैं। अष्टावक्र बड़ा निर्भीक थे। संत महात्मा निर्भीक होते उत्तर सही दे देते हैं, तो मानो चाहे नहीं मानो तुम जानो। निर्भीक थे अष्टावक्र जी महाराज। तो रास्ता दिया था लंगड़ा लुल्हापन को, बूढ़ा आ रहा, जवान आज इधर जा रहे हैं, तो जवान को चाहिए हम बगल हो जाएं, बूढ़ा को रास्ता दे दें। माई आ रही, बाबू ज़्यादा, बाबू को चाहिए हम बगल हो जाएं, माई को रास्ता दे दें। माई में कोई बूढ़ी है, जवान है, तो बूढ़ी को चाहे, जवान को चाहे हम बगल हो रास्ता दे दें। मैं बूढ़ा, हमको रास्ता देना, हमसे रास्ता मांगता है, कि तुमको यह भी ज्ञान रास्ता किसको दिया जाता है? जनक जी समझ गए ये कुशलहान व्यक्ति नहीं है,
उतर गए और हाथ जोड़ प्रणाम किया है और कहा, महाराज आप कौन हैं? क्या हम कौन हैं क्या मतलब? आप राजा हो ना, कहाँ जा रहे हो? कहा, गुरु की खोज में जा रहा हूँ। कहा, अपने जा रथ पर चढ़ करके। और गुरु में कैसे ले जाओगे? कहा, गुरु उसी को बनाऊंगा जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा, और मैं पैदल जाऊंगा और उनको रथ पर ले जाऊंगा। अष्टावक्र ने कहा है कि मैं उत्तर दूंगा। कहा, बैठिए रथ पर। अष्टावक्र को बैठा लिया रथ पर, और राजा जनक जा रहे हैं पैदल। और राज में घोषणा हो ही चुका था, जनक का दिमाग खराब हो गया है। अब एक बूढ़ा पगला को रथ पर बैठा के अपने पैदल आए, जो भी बचा खोचा था ना वो पूरा हो गया। इससे ही दिमाग खराब हो गया। सभी को हंस दिया। अष्टावक्र शरीर को देख करके बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण सब बैठे हुए थे, सबके सब हंस दिया। जब सबका हंसा हुआ हो गया तो अष्टावक्र संत भी हंस दिए। बैठो माई, रख दो उधर, उसी पास से आओ, वहाँ रख दो। उसको बांध दीजिए। तो मैं कह रहा था, अष्टावक्र बनावट को देख करके बड़े विद्वान ब्राह्मण सब बैठे हुए थे, ज्ञानी सब। ज्ञानी ने कहा, विद्वान, ज्ञानी और विद्वान में अंतर है। रावण विद्वान था, ज्ञानी नहीं था। कबीर साहब ज्ञानी था, विद्वान नहीं था। विद्वान भी होते हुए भी शुभ कर्म नहीं लग पाया। कबीर साहब अनपढ़ होते हुए महाज्ञानी हो गए। तो ज्ञान है आँख से ऊपर, विद्वता है आँख से नीचे ही का। तो बड़े बड़े विद्वान सब बैठे हुए थे, सबको हंस दिया ठठा करके, बनावट को देख करके। तो अष्टावक्र भी ठठा के हंस दिया। विद्वानों ने कहा, आप क्यों हंसे हैं? अष्टावक्र ने कहा कि मैं पहले नहीं हंसा हूँ, पहले इन लोगों को पूछे क्यों हंसे हैं। क्यों हंसे? कहा, मैं आप जैसे टेढ़ा मेढ़ा आदमी से कभी भेंट नहीं हुई थी बनावट, इस आपकी बनावट को देख करके हंसी आ गई। अष्टावक्र ने कहा है कि मैंने सुना था कि जनक के सभा में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ सबके सब चमार बैठे हुए हैं। सब गुस्सा लग गया, कैसा बात बोल दिया? कैसे कैसे बोल दिया? कहाँ? तो सो कैसे? कहा, हमारा शरीर टेढ़ा मेरा है कि मैं टेढ़ा हूँ। आपने पहचान की हड्डी चाम की, रास्ता टेढ़ा होता है, चलने वाला आदमी टेढ़ा नहीं। नदी टेढ़ी होती है, पानी टेढ़ा नहीं। गन्ना केतारी का डाल टेढ़ा होता है, उस रस टेढ़ा नहीं होता है। उसी तरह से शरीर टेढ़ा होता है। हमारा शरीर टेढ़ा है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं टेढ़ा नहीं। तो हमारी पहचान नहीं कि पहचान हमारे हड्डी चाम। तो क्या कहा? तो चुप्पे रह गया। एक संत लिखा, ब्राह्मण सोई ब्रह्म को जाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस कर झूठ न भाग है। पांचों इंद्रियां पर अधिकार, पांचों बस का झूठ न भाग है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमार्थ के ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरण दास के ब्राह्मण सोई। तो ऐसे ब्रह्म को जाने ब्राह्मण तो सम सदगुरु ही होते हैं, दूसरा धरती पर नहीं। इसलिए कहा, महाराज उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। प्रश्न किया है तो प्रश्न है, यह सत्य की वह सत्य, वह सत्य की यह सत्य। प्रश्न है, यह सत्य की वह सत्य, वह सत्य की यह सत्य। अष्टावक्र मुनि
उत्तर देते हैं नो यह सत नो वह सत। प्रश्न है यह सत कि वह सत, तो उत्तर देते हैं नो यह सत न वह सत। का तब का तुम सत, नो यह सत न वह सत, तुम सत। तो कैसे? तो इसलिए जिस समय हाथ में खुरचन था कि यराज थी पत्नी, मकान का कुछ नहीं, तो उस असत हुआ कि नहीं? तो हाँ। और अभी वह खुरचन है तो नहीं, तो अभी के असत हुआ ना? तो हाँ। उस समय आप थे तो हाँ, अभी आप हैं तो हाँ। तो नो यह सत वह सत, तुम सब यानी हम सत्य हैं, परमात्मा सत्य है, शरीर असत्य है, संसार असत्य है। कैसे जानेंगे, कैसे जगेंगे? इसीलिए कहा सुभग से सोवै स्वप्ने, बारिद बुरत भय लागे, कोटि नान पार पर जब लगे आप न जागे। पूरे धरती के मालिक बन भी जाएं, जब तक अपने की इस नींद से नहीं उठाएंगे जग नहीं सकते हैं। इसलिए कहा रे मन मूढ़ख जाग सवेरे, क्यों कायर हो सोता है, राम भजन कर पाई मनुष्य तन, क्यों आलस में खोता है। मानुष के तन दुर्लभ जग में, बड़े भाग्य से पाता है, ताहि करत खराब नदाना, इसीलिए दुख पाता है। जन्म जन्म तो ही सोबत बीता, अजहुन जाग सवेरे। सवेरे से मतलब है कम्मे उम्र से, 3 बजे भोर भी है और कम्मे उम्र। एक बार मैं कहीं दीक्षा दे रहा था, 80 साल के बूढ़ा ले आए दीक्षा लेने। अब मैं उसको समझाने लगा तो मंत्र नहीं बूझे, छोट छोट बच्चा समझ गया। अब बूढ़ा को पत्नी बेटा बेटी पोता सब दीक्षित थे, वो बूढ़े नहीं। सबको हुआ कम से कम अंत में दीक्षा दिला दें तो शरीर छूटेगा, मोह शरीर तो मिलेगा, कम से कम अंत शरीर में कुछ संस्कार तो पड़ जाएगा। संतवानी कहती है कि सोना जंग नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और गुरु की चेताई आत्मा, और कभी नरक नहीं जाए। तो सोच के मुझे दीक्षा दिला दें। बार बार मैं कहता था कि मंत्र जपिए, तो मंत्र उसको भोबे नहीं करे, खाली कहे 1 2 1 2। मैं बार बार कहा जो मंत्र जपने तो कहे 1 2 1 2। अब बताइए जो मंत्र नहीं बुझ रहा है तो करेगा कौन चीज़ है? संसार के काम करने में भी 60 साल के बाद सरकार रिटायर कर देता है कि तुमको पेंशन दूंगा, घर में बैठ करके खाओ बच्चा खिलाओ। सरकार का काम नहीं होगा। और जब 80 पार करेंगे तो भगवान की भक्ति में ज्वाइन करेंगे, तो सबसे सस्ता भगवान की भक्ति है। जब सरकार के काम नहीं हो पाएगा 60 के बाद। हाँ ये जरूर है, मुझे बचपन की याद है, मेरे जन्मभूमि 80 साल के बूढ़ा थे और 3 बजे भोर में शुरू से बहुत छोटे दीक्षा लिए हुए थे। 3 बजे भोर में जम के बैठे 1 घंटा तक। अभी मैं देखता हूँ आधा घंटा भी सही ढंग से नहीं बैठ पाते, जवान बजवान भी साधु भी सही ढंग से नहीं बैठ पाते हैं, तुरंत झुकने लग जाते हैं। 5 मिनट 7 मिनट नहीं बैठते हैं, झुकना शुरू कर देते हैं। आधा घंटा में नहीं बैठ पाते सही ना। वहाँ 60 साल के बूढ़ा होने पर जम के बैठते थे 1 घंटा, क्यों आदत लगी हुई थी। और आदत लग गई है तो वृद्धावस्था में बैठ के कर सकते हैं, आदत नहीं बना पाए हैं तब नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि जल्दी सवेरे कहने, सवेरे मतलब 3 बजे भोर भी है, सवेरे से मतलब कम उम्र भी है। इसे गुरुदेव भी कहते हैं क्या शबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी ना होगा, संग न चल को तेरे। जहाँ चिपके हो यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेड़े, अपने अपने सुख के साथी, हेर ना को सुख तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेड़े, अपने अपने सुख के साथी, हेर ना को सुख तेरे। किसी को विश्वास होगा? कहीं वैसे बाबा जी इसलिए नहीं बोलना चाहिए, मतलब पत्नी नहीं होगी, बेटा नहीं होगा,
सब अपने होगा। ये को याद आ गई कहानी, सुने हूँ कभी याद आ जाएगी। मनिहारी में 1-2 मिनट लगेगा, बाबा बोलेंगे सुनिएगा। तो मनिहारी में ध्यानाभ्यास चल रहा था। आश्रम से कुछ दूर में एक सज्जन को कुष्ठ का रोग हो गया था। मेरे जन्मभूमि में एक सज्जन कुष्ठ का रोग हो गया तो गुरु महाराज चरणों में आगे बेचारे रोने लग गए। तो गुरु महाराज बता दिया गुलचीनी का काढ़ा पीने के लिए, मीठा तेल बचने के लिए। गुलचीनी का गाछ अभी भी है समाधि के नीचे, बड़ा फायदा करता है। गुलचीनी मतलब पिया, गुरु महाराज का आशीर्वाद भी, रोने लगा, गुरु महाराज आशीर्वाद भी हो गया। जब ठीक हो गया, अब नहीं, सुवालाल बाबू नाम था, पूरे पुरान सत्संगी। तो वहाँ तो कुष्ठ का रोग हो गया था। घर का लोग सेवा करते करते ऊब गया, बेटा बेटी पत्नी भाई सब था, परिवार के लोग। जब पेंशन उशन मिलता है ना, तब सेवा करते हैं कि भाई पेंशन वो खत्म हो जाएगा, मुल्लो हम। जब पेंशन वो नहीं है, हे भगवान दुनिया से उठा लिए वह बढ़िया। मनाता है घरे के लोग जल्दी मर जाए। आले कुष्ठ का रोग था, मरबो नहीं करता था। घर के ऊब करके मनिहारी घास कुघाट में ले जा करके पानी में जितने फेंक दिया, जितने घर के लोग फेंक दिया। एक आनंद बाबू थे, सत्संग अभी नहीं है, सही छोड़ दिया, सहलेख अभिनंदन ग्रंथ के। उनको कोई कह दिया है कि पानी में है क्या करता है, हाथ पटकता है, ऐसे सवार था पानी में। मछली जो खाए न काटे तो हाथ पट के बेचारा, हाथ पट के। तो उनको कोई कहा कि घर के लोग फेंक गया है, कुष्ठ का रोग है। वो पकड़ करके ले गए बाहर, अथी पर किनारा में घुलटा दिया। अब एक हुलास बाबू थे, अब पूर्व अध्यक्ष थे पहले, हुलास बाबू रुंगटा नवस्या वाले। वो जब देखा उनको, अरे बाप, मैं तो सुनता था जब किनारा घुलटा दिया किनारा पर, तो दिन भर तो लोग आए गए, रात वहाँ कौन रहेगा रात्रि में? रात्रि में सियार और कुत्ता करीब 50-60 को मिल के सब खा के समाप्त कर दे, जितने खाली सांस चलता था होक होक, जितने खा समाप्त कर। तो उन्होंने कहा था कि मैं सुनता था इस पद को, मैं सोचता था गुरुदेव बैराग की बात लिखे, जो संसार से बैराग हो, भक्ति में लगे। भला बेटा अपना नहीं होगा, पत्नी नहीं होगी, इस बेचारे को देखता हूँ जिस समय स्वस्थ होगा तो पत्नी कहती हो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, जल्दी आइएगा। और जब कोई ला के नहीं रहा तो फेंक दिया पानी में, कोई देख लो। आज लगता है नहीं, गुरु महाराज की वाणी बिल्कुल सत्य है। अपने अपने सुख के साथी हेर न को सुख तेरे, यह धन धाम कुटुंब के लिए सब स्वार्थ के चेड़े, अपने अपने सुख से हेर न को सुख तेरे। इस संतों ने कहा कि चेतो अर्थात भजन करो, समय निकाल के भजन करो। संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु